गृहमंत्री आजम पर भारी घमासान। शिवपाल ने कहा था आजम खान को गृहमंत्री बना दें। उसके बाद देखिए सीएम योगी ने पलटवार किया। योगी आज अयोध्या में थे, रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। योगी ने आज हमला किया। शिवपाल यादव गए थे रामपुर जेल आजम खान से मिलने के लिए। अब देखिए इस पर घमासान क्यों शुरू हुआ आजम खान को लेकर। आजम खान दरअसल शिवपाल के जेल में आजम से मुलाकात के बाद यह बवाल शुरू हुआ। शिवपाल ने कहा था राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनने पर अपने लोगों से केस वापस लिए जाएंगे। साथ ही आजम खान को गृहमंत्री बनाने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान रामपुर जेल में बंद है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश के कहने पर शिवपाल उनसे मिलने गए थे। योगी ने कहा इस पर योगी ने अखिलेश को घेरा। योगी ने कहा उन्होंने आजम को गृहमंत्री बनाने का ऐलान किया है। योगी का हमला था कि समाजवादी पार्टी फिर से दंगा कराना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर ने पूछा सजा पाया व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ सकता है। गृहमंत्री बनाने के ऐलान पर पूछा वो कैसे मंत्री बन सकता है। इससे पहले ओवैसी भी आजम मुद्दे पर अखिलेश को घेर चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोटर है। 143 सीटों के नतीजे पर मुस्लिम वोटर सीधा असर डालेंगे। 2027 चुनाव के लिए अखिलेश की दलित मुस्लिम वोट पर नजर है और इसी वजह से जेल में आजम को मनाने की कोशिश की गई। अखिलेश और ओवैसी की इस वोट बैंक पर नजर है। सुनिए क्या कह रहे हैं इस पर योगी। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना था। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं पहले गृह मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं पहले गृह मंत्री। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। अभी आजम खान जी से मिले हैं तो वहां से निकले हैं तो इस समय खूब बयान दे रहे हैं उछड़ करके कि हमारी सरकार आएगी तो जितने भी मुकदमे सरकार ने लिखा है सब वापस कर लेंगे, चाहे वो मुसलमानों के हों चाहे जिसके हों, उनकी पार्टी की। तो ये अपराध को बढ़ावा देने का काम करें। आजम साहब से लगातार वो पार्टी का हिस्सा है, पार्टी बनाने वाले हैं। समय समय पे लोग आते हैं जाते हैं मिलते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो इतने दिन से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी या कोई और भी आम आदमी नहीं मानता कि वो कोई अपराधी है। आजम खान साहब और उसका परिवार कितने साल से जेलों में है। उनकी जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने तक की बात आ गई। आजम खान साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तब ये लोगों को याद नहीं आया। इलेक्शन है ना अभी, तो इलेक्शन के वक्त आके अब इनको पता है कि पब्लिक नाराज है। मुसलमानों के मुद्दे पे तो इनकी जुबान नहीं खुलती, फेविकोल मुंह में दही जम जाता है। बहुत देर हो गई, हमको लगता है आजम खान को शिकार बनाया लोगों ने। उनकी जमीन क्यों नहीं सरकारी की गई, उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया गया, उनको वैध किया गया होता तो इस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ। योगी के एक और एक्शन की खबर आपको बताते हैं। आजम की बात हो गई, अब अतीक के बेटे से ओवैसी का नेता मिलने पहुंचे थे उस दिन। दूसरी तरफ तस्वीर आई थी कि अतीक के बेटे उमर को जब जेल से ले जाया जा रहा था तो उनके काफिले में
लगभग 2 दर्जन गाड़ियां थीं जो ट्रैफिक नियम तोड़ रही थी। उसकी एक तस्वीर देखिए ये। अब देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी के पीछे जो गाड़ियां जा रही हैं, ये सब उमर के करीबी समर्थक सहयोगी उनकी गाड़ियां हैं। और कोई भी न टोल बूथ पर रुकी, न किसी ने टोल बूथ पर पैसे दिए, न पेमेंट किया। और उसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए ये आगे बढ़े। इन गाड़ियों पर, गाड़ी चलाने वालों पर एक्शन हुआ। अब देखिए, जो गाड़ियां इस तरह से चल रही थी नियम तोड़ते हुए, उनकी जब्ती हुई है। उमर के काफिले की ये गाड़ियां हैं जिन्हें पुलिस ने सीज किया है, थाने में लाकर खड़ा किया है। अलग अलग गाड़ियां आप देख रहे हैं। ये महिंद्रा की गाड़ी है, थार इसमें शामिल है। अब आपको बताऊं किन किन गाड़ियों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले की 4 गाड़ियां जब्त की हैं। 2 गाड़ियां प्रतापगढ़ पुलिस ने और 2 प्रयागराज पुलिस ने जब्त की हैं। आरोप है कि टोल प्लाजा कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश हुई। दरअसल 8 अगस्त को उमर को अबान के जनाजे में शामिल होना था। उसे पुलिस कस्टडी में लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस गाड़ियों के पीछे समर्थकों की कई गाड़ियां चल रही थी। उन गाड़ियों में सवार उमर के समर्थकों ने टोल पर बवाल काटा। गाड़ियों में मौजूद लोगों ने टोल को लेकर कर्मचारियों से गाली गलौज की, दावा है। कुछ गाड़ियों ने टोल बैरियर तोड़ दिए और बिना टोल फीस दिए आगे बढ़ गए। टोल कर्मचारियों ने गाड़ियों से कुचलने की कोशिश का भी आरोप लगाया। टोल मैनेजर की शिकायत पर केस हुआ और गाड़ियों की तलाश शुरू हुई। प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को उठाया है और पहली स्कॉर्पियो गाड़ी लखनऊ प्रयागराज हाईवे की सर्विस लेन में मिली है। दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी प्रयागराज के फाफामऊ इलाके से बरामद हुई। पुलिस ने दोनों वाहनों की चेचिस का ई चालान ऐप से सत्यापन किया। डिटेल सही मिली तो दोनों गाड़ियों को थाने में खड़ा कर दिया गया है। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने एक थार और एक स्विफ्ट भी पकड़ी है। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सुनिए जरा प्रयागराज पुलिस क्या कुछ कह रही है। सीओ आशुतोष पांडे। उमर अहमद लखनऊ से प्रयागराज की ओर जाते समय उसके पीछे चल रहे वाहनों में सवार व्यक्तियों द्वारा टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज एवं धमकी देते हुए बैरियर तोड़कर कर्मचारियों के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इस प्रकरण में थाना हाथीगवा पर मुकदमा अपराध संख्या 166/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में आज 2 वाहनों को थाना हाथीगवा पुलिस द्वारा सीज किया गया है एवं अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र सबकी गिरफ्तारी कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतीक के बेटे की मौत हो गई। अतीक के जो बड़े बेटे हैं उमर और अली अबान के जनाजे में आए। सियासतदानों को यहां भी नजर आ रहा था कौन अतीक के साथ खड़ा होता दिखेगा। जो खड़ा होता दिखेगा उसे 27 के चुनाव में फायदा होगा। इसलिए देखिए, खबर मिली कि अली और उमर जब पहुंचे थे अबान के जनाजे में, वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी पहुंचे थे। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और मुलाकात भी हुई और सपा पर अटैक भी किया उन्होंने। क्योंकि अतीक के बेटे उमर, ऐसा कहा जाता है कि वो ओवैसी की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है शौकत, ओवैसी की पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष। शौकत पहुंचे थे जनाजे में और शौकत ने मुलाकात की उमर से। अब देखिए, मुलाकात तो हुई। हर मुलाकात के मायने होते हैं। एक तो संवेदना प्रकट करने गए, दूसरा सियासतदान हर चीज को सियासत के नजर से भी देखते हैं, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। हुआ ये आप देख रहे हैं, अतीक के बेटे अली, उमर और उधर शौकत बैठे। अतीक के बेटे की मौत पर सियासी मातम और मरहम शुरू हुआ। अबान की मौत पर सबसे ज्यादा सवाल तो अखिलेश की सपा ने उठाए, लेकिन इसे लेकर ओवैसी की पार्टी MIM सियासत में पीछे नहीं। अतीक के बेटे के जनाजे में ओवैसी के खास नेता भी पहुंचे थे। यूपी MIM के अध्यक्ष शौकत अली ने कांग्रेस सपा पर सवाल उठाए। कहा, जो लोग अतीक भाई के नाम से शेर पढ़कर नेता बने हैं,
वो कांग्रेस के वो सांसद भी अतीक के बेटे के जनाजे में नहीं आए। जिस सपा से अतीक सांसद थे उसका भी कोई नेता क्यों नहीं आया? अबान के जनाजे में शामिल हुए शौकत अली ने और उमर से मुलाकात की और पुलिस के घेरे में शौकत एक मस्जिद में अतीक के दोनों बेटों से मिले। खबर है कि दोनों भाइयों ने शौकत के जरिए ओवैसी को पैगाम भेजा था। अली और उमर ने कहा, सदर साहब को हमारा सलाम कहिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम हर जगह उनके साथ खड़े हैं। जानकार मानते हैं कि अतीक के बेटे के बहाने ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। ओवैसी ने 2027 में यूपी में 200 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खुद शौकत अली बहराइच के मटेरा से चुनावी मैदान में, इसलिए मुसलमानों को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। फिर अतीक के परिवार का ओवैसी से पुराना कनेक्शन भी है। 2022 के चुनाव से पहले शाइस्ता और उमर एमआईएम में शामिल हुए थे। बाद में शाइस्ता बीएसपी के साथ हो गई और उमर एमआईएम के सदस्य बने रहे थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, शौकत अली को सुनिए क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने अतीक भाई के नाम से शेर पढ़ करके नेता बन गए, जो अतीक भाई को अपना बाप कहते थे, ऐसे कमजोर उनके बच्चे के जनाजे में नहीं गए। 2 भाई जेल के अंदर, उनके हाथों में हथकड़ी जब आए तो मैं देखा, जब मुझसे मुलाकात हुई, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे जबान से एक ही अल्फाज निकला, बेटा हिम्मत मत हारना, अल्लाह बहुत बड़ा है, जो इस जमीन और आसमान का मालिक है। अली ने, उमर ने, दोनों ने कहा कि चचा सदर साहब को मेरा सलाम कहिएगा। सदर साहब मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। तो बड़ा दिलचस्प ये है कि शौकत अली पहुंचे थे, यानी ओवैसी के नेता पहुंचे थे अतीक के बेटे से मिलने, और उनको सुना आपने, वो इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे। इधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल आजम खान से मिलने पहुंचे थे। आजम खान जो जेल में हैं, इसीलिए विरोधी कह रहे हैं क्या 2027 की तैयारी शुरू हो गई। खड़ो भैया खड़ो भैया खड़ो भैया अब देखिए, शिवपाल पहुंचे, उसके बाद आजम खान से मिलने के बाद शिवपाल यादव बाहर आए तो लोगों ने सवाल भी पूछा कि किस हाल में आजम खान और क्यों गए थे मिलने के लिए। दादा यार एक मिनट, दादा अरे साइड हो जाओ, अरे एक साइड तो करने को धक्का काहे को दे रहे हो। कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई? देखिए, तकलीफ में तो बहुत तकलीफें है। इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा है, जमीन पर लिटाया जा रहा है, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं, इतने सीनियर लोगों को तो वो नहीं मिल रही। अब देखिए क्या खत्म होगा आजम खान और अखिलेश के बीच जो एक कोल्ड वॉर कहा जाता है, वो उसकी कोशिश कर रहे थे शिवपाल यादव ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की है। शिवपाल बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे रामपुर जेल पहुंचे थे। उन्होंने जेल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात की। शिवपाल और आजम की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। शिवपाल यादव रामपुर जेल से आजम खान के घर पहुंचे और आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब से मुलाकात की उन्होंने। इसके बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब 2027 के लिए माहौल गर्म है। आजम खान के समर्थक सपा से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आजम विरोधियों की सपा में एंट्री हो रही है। दरअसल आजम और सपा सांसद मोहिबुल्लाह गुट में तनाव चल रहा है। आजम खान की नाराजगी के बावजूद अपना दल के कुछ नेताओं को मोहिबुल्लाह नदवी ने
डिंपल यादव के जरिए समाजवादी पार्टी में शामिल करवा लिया। आपको बताऊं कि आजम खान नहीं चाहते थे कि मोहिबुल्ला चुनाव लड़े रामपुर से, और इसी तनाव को कम करने के लिए शायद शिवपाल रामपुर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि अखिलेश ने शिवपाल के जरिए संदेश भिजवाया। शिवपाल यादव के अखिलेश के साथ करीबी रिश्ते तो है ही, मुलायम के वक्त से आजम खान के साथ भी उनका पुराना रिश्ता रहा है। फिलहाल आजम खान फर्जी पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे हैं। उन्हें और उनके बेटे को कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई है, लेकिन वो आज भी यूपी में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव और मंत्री संजय निषाद। अब्दुल्ला कोई हरा सकता है, आजम खान को कोई हरा सकता है, उनकी पत्नी को कोई हरा सकता है, 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद। तो बताओ इन लोगों को झूठे मुकदमे लगा करके जेल, और कितने। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी पुलिस का कर्मचारी हो, छोटे से बड़े लेकर के जिन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई जब सरकार बनेगी इनको दंडित किया जाएगा। अरे यहाँ का जिला प्रशासन, चाहे कलेक्टर हो, चाहे यहाँ का कमिश्नर हो, जैसे जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर कुछ किया, गलत काम अगर किया तो फिर आपके भी हाथ बचेंगे।